बच्चों देखो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो आपके सवाल सारे के सारे मिक्स सवाल हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको बता देता हूं मैं। हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए नंबर सिस्टम में, एक दो बचते भी हैं भाई। जैसे हमने बच्चों लास्ट टाइम क्या सीख रहे थे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज हम सीख रहे थे। ठीक बात है ना। तो एपी सीरीज के हमने थोड़े बहुत सवाल करे थे, लेकिन जीपी आपकी बचती है बच्चों, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी जिसको कहते हैं। जहां रेशियो सेम चलता है वही आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। तो उनसे रिलेटेड एक दो सवाल इसमें आएंगे, तो साथ में आपको कंसेप्ट करवा दूंगा मैं। ठीक है भाई, बाकी सारे के सारे जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाए हैं उसी बेस पे सारे सवाल हैं और प्रीवियस ईयर सवाल हैं, यानी जो पहले पेपर में पूछे गए 2 या 3 साल में या 2023 के रिलेटेड सवाल भी आपको मिलेंगे। हाँ, पीडीएफ है बच्चों ये, तो एक बार आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा भाई। सारे सवाल मैंने करवा रखे बच्चों। अब ये सवाल कौन से कॉन्सेप्ट का बताइए भाई। अब ये डेसिमल से सवाल है बच्चों, डेसिमल का। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो आप बताइए। ये बच्चों 11.4 के ऊपर बार है, प्लस 22.567, सिर्फ 6 और 7 पे बार है बच्चों, 5 पे नहीं है, माइनस 33.59, सिर्फ 9 के ऊपर बार है। यहां 4 पे बार है, यहां 6 7 पे, वहां सिर्फ 9 पे बार है। तो इसका क्या आंसर बनेगा। ये सवाल मैंने आपको करवाए थे, वो सवाल सारे सारे प्रीवियस ईयर हैं बच्चों। बताइए भी क्या बनेगा इसका। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल है। जितना पढ़ के आई हो, जितना मैंने करवाया है, अब उसका सारा निचोड़ यहां मिलेगा बच्चों इस क्लास में। डेसिमल ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नहीं लगाई डेसिमल वाली भाई, हाथ खड़े करें एक बार। 1 2 3 4 5, बाकी सभी बच्चों ने क्लास लगाई थी, तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई। तो इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था बच्चों। शॉर्टकट याद है क्या आपको? जो आपको कंसेप्ट बताया उसी बेस पे शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों, यहां बताओ कितने पे बार है, कितने अंकों पे बार है बच्चों, 1 अंक पे बार है। यहां कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे। और यहां कितने अंकों पे बार है सर, 1 अंक पे। ठीक बात। तो उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, जितने भी अंकों पे बार होते हैं वो नंबर आप यहां लिखेंगे, उसके बाद में उनका आप लेंगे बच्चों एलसीएम। तो ये बताओ 1 2 और 1 का एलसीएम कितना आया, 2। तो आप कहेंगे सर बीच के अंदर हमें कितने अंक लेने हैं, सिर्फ 2। और इस साइड बच्चों हमेशा कितने अंक लेने हैं, 3। और इस साइड कितने अंक लेने हैं सर, मैक्सिमम जितने पे बार नहीं है। ये मैंने आपको चीज सिखाई थी। तो ये बताओ बेटा, यहां तो कोई है ही नहीं अंक। यहां मैक्सिमम कितने अंक है जितने पे बार नहीं है, 1 अंक। और यहां भी कितने अंक है, 1 अंक। यानी यहां जो अंक आएगा सर 1 आएगा। तो डेसिमल की स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी, इस पॉइंट से होगी। आई बात समझ में। स्टार्टिंग करो बच्चों, सबसे पहले 11.4 यानी 11.4। अब रिपीट कौन सा अंक होगा, 4। जिसके ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है वो रिपीट हो रहा है नंबर। इसी प्रकार दूसरा बच्चों 22.567। अब यहां अंक कौन से रिपीट होंगे, सिर्फ 6 और 7। 6 7 में यदि बार है तो 6 और 7 को आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अगला भाई, अगला 33.59, सिर्फ बार किस पे है बच्चों, 9 के ऊपर। तो 9 को ही आपको रिपीट करवाना है। बताओ ये बात मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी भाई, सारे के सारे बताए थे बच्चों। ये देखो अब क्या करना है, अब उसमें दिया बच्चों जो पहले आपके जो 2 ये हैं,
ये जुड़ेंगी संख्याएं और लास्ट वाली क्या होगी माइनस। तो आप कहें सर ये दोनों नंबर तो जुड़ेंगे आपस में, इन दोनों को तो जोड़ना है और लास्ट वाले में क्या करना है माइनस। तो देखो बच्चों 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया बच्चों, फिर से 1 आया, यहाँ फिर से 2 आ गया, यहाँ फिर से 1 आ गया, यहाँ बच्चों 5 और 4 9, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, यहाँ बच्चों 2 और 1 3, 3 में से 3 गई 0, यहाँ भी क्या है बच्चों 0। तो आपका आंसर क्या बना सर 0, यहाँ डबल 0 लगाए, यहाँ एक ही बात है 0.412। अब बार कितने पे होगा सर, जितने पे आपका एलसीएम है, एलसीएम कितने पे है सिर्फ 2 अंकों पे, तो यहाँ बार भी क्या आएगा 2 अंकों पे। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लो आप, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है बच्चों। उतार लो भाई, सॉल्यूशन आप उतार सकते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 डाल के उतार सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा पीडीएफ में, जो आपको आता है ठीक, अदरवाइज आप सॉल्यूशन उतार सकते हैं भाई। ये मेथड मैंने आपको सिखाया था बच्चों, सबसे बढ़िया बड़ा मेथड, जितने भी बार है उतने आप एलसीएम ले लो उन अंकों का, और वो अंक आएंगे हमेशा बीच में, इस साइड हमेशा 3 और इस साइड मैक्सिमम जितने अंकों पे बार नहीं है। तो यहाँ देखेंगे आप सिर्फ 0 है सर यहाँ अंक, यहाँ सिर्फ 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ भी 1 अंक पे बार नहीं है, यानी इस साइड हमेशा आपको कितने अंक आएंगे 1 अंक। तो वहां से आपको डेसिमल की स्टार्टिंग कर देनी है। सीजीएल टायर 2 का सवाल है बच्चों, ये 2022 का, तो हरियाणा में पूछ सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है भी सीजीएल में आएगा तो हरियाणा में कैसे आएगा, तो सीजीएल में कोई ऐसे थोड़ी है बच्चों कोई बहुत ज्यादा तगड़े वाले सवाल आएंगे, सवाल यही रिपीट होते हैं। उतार लिया वैसे भी ने, हाँ उतार लियो भाई। आप सॉल्यूशन नंबर 1 मान के उतार सकते हैं, आप इस सवाल को मत लिखना ऐसे ये सारा सवाल उतारने लग जाओ, नहीं। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 इसी प्रकार सीरीज डाल लेना। चले भाई आगे, देखो जी करो बच्चों ये सवाल, ये भी प्रीवियस सवाल सीएचएसएल का, जो आप कलरक बेस का एग्जाम देते हो उसी में आया सवाल है। सीएचएसएल में पूछा गया है बच्चों, 2023 में पूछा गया है, यानी इसी पहले वाले साल में पूछा गया है। तो 2024 में आ सकता है, आया भी होगा, 25 में आ सकता है बच्चों, सारे रिपीट होते हैं सवाल। दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या है, ये आपकी श्रृंखला है बच्चों, आगे डॉट 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 पता नहीं कहां तक जाएगा। तो ऐसे ही आपकी सीरीज चल रही है, तो इन 200 पदों का योग क्या है। अब ये बताओ कौन से कॉन्सेप्ट का है। वेरी नाइस, कर दो फिर आप, यदि आपने पहचान कर ली तो आप बता दोगे। बेशक से गलत करते हो, करना जरूर एक बार। 1 + 5 + 6 + 10 ये सीरीज है बच्चों, और ऐसे ही 200 पद हैं, ये ऐसे ही 200 नंबर हैं बच्चों, इस प्रकार से ये जैसे 1 नंबर हुआ, ये 2 3 4 5 6 इस प्रकार के 200 पद हैं, यानी 200 नंबर हैं, तो इनका योग क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से, एज ए स्टूडेंट यदि बच्चों जिन बच्चों को नहीं पता भी कौन सी सीरीज है, तो हम कैसे देखते हैं सर, यहाँ गैप देख लेते पहले, कितने गैप आया 4 का, यहाँ कितना आया सर 1 का, यहाँ कितने का आया 4 का। सर गैप सेम नहीं चल रहा, पहले 4 आया फिर 1 आया फिर 4 आया फिर 1 आया, यानी रैंडमली चल रहा है, एक बार 4 एक बार 1, एक बार 4 एक बार 1। लेकिन जहां गैप सेम होगा बच्चों तभी जाके हो तो एक एपी सीरीज बनती है, ठीक बात है। लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं सर, यदि मैं एक नंबर छोड़ के इनका मैं डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चों 5 का। एक नंबर छोड़ के यदि मैं डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ भी कितने का है 5 का।
आगे देखो तो 11 और 5 16। इसी प्रकार से बच्चों दूसरे नंबर का आप देखेंगे चेक करके, 5 से 10 पे गए तो प्लस का 5, 10 से 15 पे गए तो प्लस का 5, 15 से फिर 20 पे जाओगे तो प्लस का 5। सर डिफरेंस सेम चल रहा है लेकिन दो एपी एक साथ चल रही हैं, आई बात में, दो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है। तो इसके दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए थे, या तो दोनों को अलग अलग करके इनको जोड़ काट लो, सही बात है, या दोनों को जोड़ जोड़ के भी आप एक एपी बना सकते हैं। जैसे यदि बच्चों में 1 और 5 को जोड़ दूं तो कितना है मेरा बच्चों 6। इसी प्रकार बच्चों 6 और 10 को मैंने जोड़ दिया तो 16। इसी प्रकार 11 और 15 जोड़ दिया बच्चे 26। इस प्रकार से आगे चलती जाएगी, सही बात है। यहां यदि आप गैप चेक करें बच्चों, 6 से 16 के बीच में कितना आया 10, 16 से 26 के बीच में कितना आया 10, यानी इसी प्रकार बच्चों आगे भी जो गैप चलेगा कितने कितने का 10 का। तो ये बताओ अब यहां टोटल नंबर बचे कितने। अब ये तो यहां से लेकर यहां तक 200 पद है, लेकिन आपने दो पदों को जोड़ के एक पद बना लिया बच्चों, यानी दो नंबरों को जोड़ के एक नंबर बना लिया। तो यदि 200 नंबर हैं तो 200 बेटा यदि दो करें तो कितना पद आएगा बेटा 100। आप कहेंगे सर यदि दो नंबरों से यदि आपने एक नंबर बनाया है तो ये टोटल कितने टर्म है 100 नंबर है बच्चों, पक्का भाई, 100 पद बन गए। अब आपको उनका योग निकालना है बच्चों, तो योग निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। यदि कोई आपको टर्म पता है, यानी यदि आपको कोई पद पता है तो वो फॉर्मूला आप यहां यूज करेंगे बच्चों जोड़ निकालने का। तो वो क्या कैसे निकलता सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। जो ये फॉर्मूला है बच्चों किसी भी एपी सीरीज में योग निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स कहते हैं। एन का मतलब बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स जितने आपके पद हैं, एस का मतलब बच्चों सम यानी योग, सही बात है। एन का मतलब बच्चों कितने नंबर है उसको 2 से भाग कीजिए आप। 2a, ए का मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, सही बात है, प्लस में एन का मतलब कितने नंबर है उसमें से एक हटा के ये डिफरेंस ही गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों अब तो निकाल दोगे आप, यानी n का मतलब 100 टर्मों का योग अपने को निकालना है। 100 क्यों है सर, क्योंकि 200 में यदि आपने दो दो टर्म जोड़ के एक टर्म बनाई है, तो यहां n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 100/2, वेरी गुड, इनटू में 2a। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a का मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद, a की वैल्यू है बच्चों 6, प्लस में n का मतलब बच्चों कितने नंबर है 100 नंबर है सर, 100 माइनस 1 इनटू में डिफरेंस, डी का मतलब बच्चों डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है 10 का। तो 100 को बच्चों 2 से काटें तो कितने पे जाएगा 50 पे, इनटू में यहां देखो 2 को 6 से गुणा किया बच्चों आया कितना 12, 100 में से 1 गया बच्चों आया कितना 99, 99 को बच्चों आपने 10 से गुणा करी तो कितना आया 990, 990। तो 990 में बच्चों आप 12 और जोड़ दो कितने आगे, तो आप कहेंगे सर 990 प्लस में ये 12, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1002। तो आप कहेंगे सर 1002। इसको बच्चों आप 50 से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 आ गया, कितना आएगा बेटा है 50,000, 100 आ जाएगा ना, 50,100 गुणा करो बेटा, अपन से कितना आ जाएगा 50,100। यानी इनका जो योग आया बच्चों कितना आया 50,100। उतार ले बच्चों। अब सभी बच्चों को समझ में आया भाई। अब इसमें आपको 2-4 नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। 11 का विभाज्यता का नियम आपको नहीं पता, और आपको कोई डिवीजन निकालना हो यानी भाज्य निकालना हो तो वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ सिखाएंगे सवालों के साथ साथ। लेकिन जो सिखा रखे हैं उसी पे सवाल एक बार आप करते रहिए भाई। ये दोनों को अलग अलग करेंगे ना तो भी बताओ 50,100 ये आंसर आएगा, यानी 100 पद अलग निकालेंगे, ये 100 ये निकालेंगे। यदि कोई बच्चा एमटीएस की या सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए जरूरी है बच्चों ये सवाल, ये जरूर आएंगे भाई। हरियाणा में तो आएंगे आएंगे, लेकिन सीएचएसएल में भी आएंगे। चलो जी आगे, ठीक है जी।
बताओ बच्चों क्या आएगा। ये मैट्रिकुलेशन लेवल यानी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, एक चपरासी में पूछा गया सवाल है बच्चों, करिए आप एक बार, 2023 का सवाल है। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 9 गुना होता है। यदि शेष फल 96 है बच्चों, ठीक है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए। करिए शाबाश, एमटीएस में पूछा गया सवाल है बच्चों 2023 का। आपको ये सारा बेसिक चीज बता देता हूं एक बार बच्चों में। देखो जी, जो इंग्लिश भाषा वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिख लेना बच्चों। ये होता है बच्चों आपका डिवीजर, जिसको कहते हैं भाज्य। ये होता है प्यारे बच्चों डिविडेंड, जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों भाजक। जो ये होता है बेटा, ये होता है आपका क्योसेंट, क्योसेंट यानी जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों भागफल। जिस भी डिविडेंड या डिवीजर को आप भाग करते हैं, जो आपका बच्चों लास्ट में बचता है वो कहलाता है प्यारे बच्चों का रिमाइंडर, रिमाइंडर, जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में शेषफल। ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपने बच्चों कोई भी भाज्य निकालना है, जो भाज्य निकलता है बच्चों वो निकलता है डिविडेंड इंटू क्वोशेंट, यानी भाजक गुणा में भागफल प्लस में बच्चों होता है आपका शेषफल। यानी जो संख्या आपको निकालनी होती है वो निकलती है, जो भाज्य निकालना होता है बच्चों वो होता है भागफल इंटू भाजक प्लस में शेषफल। वो जोड़ने के बाद में आपका डिवीजर बनता है। ये बिल्कुल बेसिक है बच्चों, ये एक बार ही उतार लो भाई, सवाल फिर कराएंगे आगे, इसमें सवाल बहुत आएंगे, एक बार ये सवाल उतार लो बच्चों। ये क्या क्या चीज होती है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सारी चीजें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी बच्चों। यानी यदि आपको डिवीजन निकालना है तो वो होता है डिविडेंड इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, डिविडेंड इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बच्चों। ये सारा बेस है बच्चों भागफड़ा। भागफड़ा में भाज्य कैसे निकलता है, भाजक कैसे निकलता है, सारे कुछ कोई पूछ सकता है इसमें। तो उसके लिए जो आपका चीज बने बेटा ये है वो लाइन, लास्ट में ये प्लस है, बीच में गुणा का निशान है, गलती मत कर देना भाई। उतार ले तो एक बार बता देना, फिर सवाल पे चलेंगे। उतार लिया भाई सभी ने, कर दो साहब इसको। नहीं सर, उतार ले भाई, फिर फटाफट उतारो, ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों। उतार लिया वो तो बता देना भाई, ठीक है जी। अब क्या हो गया, उतार आप बड़े कॉपी में दिखा दे भाई, जिसने नहीं उतारा वो अपनी पड़ोसी वाली कॉपी देख ले भाई, तो साफ कर दिया मैंने। देखो बच्चों सवाल में क्या दिया है, भाग प्रश्न में जो भाज्य का बच्चों वो भागफल का 12 गुना। देखो सवाल में गौर करना, जो ये भाज्य का बच्चों जो आपका भागफल होगा उसका 12 टाइम्स है, यानी इसका 12 गुना क्या है आपका भाजक, यानी जिससे आप किसी संख्या को भाग कर रहे हैं वो आपका क्या है भाजक। वेरी गुड। यानी जो ये चीज आएगी बच्चों, यानी जो आपका भाजक आएगा तो वो आपका जो भागफल हो बेटा उसका कितना गुना है 12 गुना। वेरी गुड। अभी आपने को ये नहीं पता अभी भागफल कितना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, और शेष फल का 9 गुना है बच्चों, और शेष फल बच्चा जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसका 9 गुना क्या है बच्चों आपका भाजक। दोनों लैंग्वेज समझ में आई आपको। यानी तो भाज्य का सर
वो आपका भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का हमारा 9 गुना है। और सवाल में दे भी रखे बच्चों शेषफल कितना आपका 96। और आपसे पूछ लिया बच्चों भाज्य ज्ञात कीजिए, यानी तो भाज्य का मतलब वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो है क्या। पहले सवाल को करने से पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी आपसे पूछा क्या बच्चे, भाज्य आपसे पूछा है। तो एक चीज बताइए मेरे को, ये बच्चों जो चीज है इसका कितना गुना है, 9 गुना। यदि ये 96 बच्चों 96 का 9 गुना इसका क्या आ जाएगा, भाजक। पक्का ना भाई। तो क्या काम करेंगे सर, इसको 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 छिके बच्चों कितना आया, संबंध हासिल कितने आए बच्चों, 5। 9 को 9 से गुणा किया तो कितना आया, 81। और 81 में 5 जोड़ दिए बच्चों आया कितना, 86। यानी सर जो हमारा हम जिस संख्या को भाग कर रहे हैं जो भाजक हमारा वो कितना है, 64। ठीक है जी। जो ये है बच्चों शेषफल का भागफल का कितना गुना है, 12 गुना। तो शेषफल क्या आएगा सर, इसका 12 से भाग कर दे बेटा, 12 से क्या कर दे, भाग कर दे। तो 12 से इसको काटो बेटा, कितने में जाएगा, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 दूनी 24। यानी जो आपका भागफल आया बच्चों वो कितना आया, 72। समझ में आ गया भाई। शेषफल का तो सर 9 गुना है आपका भाजक, इसका 12 गुना है, तो बेटा इसका ये क्या है, 12 गुना। तो आपका भागफल कितना आ गया, 72। आपको निकालना है बच्चे भाज्य, वो संख्या क्या है। तो भाज्य कैसे निकलता है, अभी अभी मैंने बताया बच्चों, किससे सर, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, तो आपका भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। तो देखो बच्चों ये चीज आपको निकालनी है, डिविडेंड आपको निकालना है, सॉरी डिवीजन आपको निकालना है। तो आपका बच्चों भाज्य कितना है, 864 गुणा में भागफल कितना बच्चों आपका 72 प्लस में शेषफल सर आपका कितना है, 96। आगे बात समझ में। अब एक चीज देखो बच्चों, या तो पूरा सोल्व करें, गुणा करें, टाइम लगेगा, या यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ इकाई के अंक को देख के। यदि बच्चों में यहां 2 को 4 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 में बच्चों ये 6 जोड़ दो, आप कितना आएगा, 14। यानी इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 4। इकाई का अंक क्या आएगा सर, 4। ये ऑप्शन मेरा गलत, ये ऑप्शन मेरा गलत। तो इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 4। यानी 2 ऑप्शन आपने काट दिए शॉर्टकट से। आगे देखो बच्चों, इसमें भी 0 4 दिए सर, इसमें भी 0 4 दिए, यहां फिर पूरा गुणा करनी पड़ेगी बच्चों। 2 ऑप्शन यहां हो गई। तो आपका यदि ऐसा आ जाए बेटा, यदि यहां कोई और ऑप्शन देता, यहां दे देता 6, तो आपका ऑप्शन इसको भी काट देते। तो ट्राई किससे करोगे आप, यूनिट डिजिट से। तब इसका जो गुणा करो बेटा वही आपका आंसर। तो एक बार आप गुणा करके बताओ क्या आएगा, फटाफट से इसको गुणा करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ए और बी में ही आएगा। आगे भी गुणा करिए, तो यदि आपने सही गुणा कर दी तो बच्चों आपका आंसर कितना आया, 62,304। यानी ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। ए ऑप्शन इज राइट। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये। सर भाज्य निकालना हो कैसे, अगले सवाल में आपको बेटा भाज्य दे सकता है, भाजक आपसे पूछ सकता है, और उससे अगले सवाल में क्या पता आपसे भागफल पूछ ले, ये दोनों चीजें गिवन हो। लेकिन बच्चों जो आपका कंसेप्ट चलेगा, जो रूल चलेगा, वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। जो लाइन यही क्लियर होती है, ठीक है ना। किसी भी संख्या को बनाने के लिए ये लाइन ही होती है। आगे बात समझ में। या जो भाज्य बनेगा वो भाजक इंटू भागफल। अगले सवाल में जैसे आपसे भाजक पूछ लिया तो भाज्य की जगह भाज्य रख देंगे, भागफल की जगह भागफल प्लस में शेषफल। तो भागफल इसको काट देंगे बेटा, वो आपका भाज्य निकल आ जाएगा, सॉरी भाजक निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। इसी लाइन में आपको नंबर रखने हैं सारे सारे। देखो अगला सवाल फिर करो जी। सवाल बहुत ही बढ़िया है बच्चों। सवाल में पढ़ना क्या है, ये सही निशान लगी क्या कुछ बताओ बच्चों। 9 अंकों की संख्या है बच्चों 83, पी 9 3 6 7 8 क्यू। 2 अल्फाबेट दिए बच्चों इस 9 अंकों की संख्या में, एक पी है एक क्यू है। लेकिन एग्जामिनर कहता है ये 72 से सर विभाज्य है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 का मान क्या होगा। अब लगाओ दिमाग बच्चों, ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो इस ये रूल मैंने आपको करवा दिया, 72 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा। देखो बच्चों, यदि ये पूरी की पूरी संख्या बच्चों 72 से विभाज्य है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 8 से विभाज्य होगी। 9 और 8 के फैक्टर ही है 72।
सही बात है ना। तो आप कह देंगे सर यदि ये संख्या 72 से भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए। सही बात है मेरे भाई। यदि ये संख्या 72 से भाग हो रही है तो सर ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए। सही बात है बच्चों। 3 से ये तो बात नहीं है बेटा। फिर आप इसको और तोड़ते जाओगे, 3 तिया 9, 9 8 72। एक बात बताओ, जो 3 से भाग होगी वो 9 से भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यदि उनके अंकों का योग यदि 9 से भाग हो गया तो वो संख्या 9 से भाग, यदि उनके अंकों का योग यदि 3 से भाग हो गया तो वो संख्या 9 से भाग। यदि जो संख्या 9 से भाग हो रही है तो बेटा वो तो एक्चुअल में 3 से तो भाग हो ही रही है, वो तो 3 से भाग हो ही रही है। इतने छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ना आपको, जो चीज सिखा रहा हूँ उसी में तोड़ते जाइए आप। ऐसे में 3 से भाग। अब इसको करेंगे बेटा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 से भाग होगी, बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। लेकिन अपने पता 9 और 8 का फैक्टर है मोटा मोटा, ये बता दो बच्चों। अब बताओ भाई क्या आएगा, बताओ रे, ये बताओ 8 का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या 8 से कब भाग होगी बताओ, और कोई संख्या 9 से कब भाग होगी? दोनों रूल मैंने आपको बता रखे। 9 से तो सर तब भाग होगी यदि जब इसके सारे अंक 9 से भाग हो जाए, मानते हो आप? और 8 से भाग कब होगी? सर यदि लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग होगी। अब आप कहेंगे सर ये कहां बता रखे है? नहीं बताया मैंने, क्या बता रखा है? शुरुआत की क्लास में मैंने बताया बेटा, यदि 2 की पावर n हो, यदि लास्ट के n डिजिट यदि 2 की पावर n से भाग हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो रही है? 2 से। वेरी गुड। यदि बच्चों 2 की पावर 3 आ गया तो इसका मतलब कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहां n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई बेटा, 3। यानी यदि लास्ट के ये 3 अंक, यदि लास्ट के ये 3 अंक 2 की पावर 3 से भाग हो गए तो समझो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो गई? 8 से। यदि बच्चों मैं कहूं 16 से कोई संख्या कब भाग होगी तो आप कहेंगे 2 की पावर 4। यदि लास्ट के 4 अंक, यदि लास्ट के 4 अंक 16 से भाग हो गए तो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो गई? 16 से। यानी पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं होती। आई बात समझ में? तो ये जो आपको कंसेप्ट सिखाया ना उसको यहां यूज करना है बच्चों। अब ये क्या है? 8 से भाग करनी है सर, तो यहां n का मतलब 3 आ गया, तो सिर्फ लास्ट के 3 अंक आपको उठाने हैं। पहला रूल, 9 से बाद में चेक करेंगे। ये लास्ट के 3 अंक उठाने हैं। यदि लास्ट के 3 अंक बच्चों यदि भाग हो गए तो पूरी संख्या 8 से भाग हो गई। तो लास्ट के 3 अंक सर हमारे 7 8 क्या? एक चीज आपको और भी पता है क्या सर? यदि जो संख्या 8 से भाग होगी वो संख्या 1 से भी भाग हो रही होगी, 2 से भाग हो रही होगी, 4 से भाग हो रही होगी, 8 से भाग हो रही है। मानते हो मेरे भाई? ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यदि मैं इसको 8 से भाग करता हूं, 8 से भाग किया तो 8 × 2 64, 8 × 9 72, यानी 8 × 9 72। बचा कितना बच्चों? 6। भी यहां क्यों की जगह मैं क्या लूं भी ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाए, तो आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है बच्चों। 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, आपको 2 डिजिट चाहिए ना। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पांचे 40, 8 छिके 48, 8 7 56, 8 8 64। भाई 8 के पहाड़े में दहाई का अंक कब आता है? 6। तो आप कहेंगे सर सिर्फ यही आता है और तो कहीं आएगा नहीं 6। तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? क्यू की जगह 4, तभी जाके ये संख्या 8 से भाग होगी। यानी क्यू की वैल्यू निकल के आगे बेटा कितनी है? 4। बात खत्म। पहला हमने रूल सीख लिया, 8 से भाग होगी सर। अब ये 9 से भाग होनी चाहिए, यानी क्यू की तो वैल्यू आगे बच्चों कितनी? 4। अब इसी प्रकार पी की वैल्यू निकालनी है आपको। पी की वैल्यू तो बहुत आसान है सर। कैसे सर? वो तो हमें 9 से भाग करनी है, 8 से तो पूरी भाग हो गई। सही बात है भाई। देखो जी, 9 से कोई भी संख्या का भाग होती है यदि जब उसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। 9 से 9 कट गया सर, 6 और 3 9 कट गया सर, 8 और 4 12 और 7 कितने हो गए बच्चों? 19, 19 और 8 27, 27 कट गया सर, कट गया। अब बचा कितना? 3 बच गया सर। 3 प्लस का पी, 3 प्लस का पी। भी 3 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 9 बन जाए? क्या बन जाए बेटा? 6। फिर 6 और आपने जोड़ दिया, 6 और 3 9, फिर 9 को 9 से भाग किया तो 0। यानी पी की वैल्यू भी आ गई सर मेरी, कितनी आ गई? 6। 6 आ गई बेटा, 6 9 नहीं 6। तो अब यहां वैल्यू रखें बेटा। पी का मतलब पी का स्क्वायर किया तो बेटा कितना आया? 36 प्लस में क्यू का मतलब 4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस में 12, 16 और 12 कितना है बेटा? 28।
28 और 36 जोड़ो कितना आया, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6। इसके ऊपर क्या बच्चों, अंडर रूट। तो अंडर रूट 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर कितना 8। दिमाग लगाना है बच्चों, एक बार सवाल को समझ लें आप। तो ऐसे सवाल आएंगे मेरे भाई, आपको इसे होड़े होड़े सवाल में नहीं करना, बिल्कुल ये भी आसान सवाल है, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। रेलवे, यदि कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करता है, ग्रुप डी के सवाल यहाँ है इसमें, तो आप अपने आप को जज कर लेना भी मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है मेरे भाई, हाँ रूल सारे सिखा रखे हैं भी। बेहतर का मतलब ये जरूरी नहीं आपको 9 से ही दे, भी बेहतर को आप किसी में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ यदि 16 का कोई बेटा फैक्टर आ गया तो इसका मतलब 2 की पावर 4, तो मैंने शुरुआत में बताया 2 की पावर n, यदि लास्ट के n डिजिट यदि 2 की पावर n से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 2 की पावर n से भाग हो गई। ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल पे। उतार रहे हो क्या, उतारोगे भाई, उतार लो भाई, उतार लो भाई, देखना भी होता है बच्चों घर जाके। कोई पानी लाओ यार बोतल में। हाँ दोबारा बता दें, कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे, काली ना मन है, दोबारा बता देंगे। पानी ला भाई। देखो बच्चों दोबारा बता देता हूं, ये 9 अंकों की संख्या है, 72 से भाग होनी चाहिए। अब कई बच्चे क्या करेंगे, एक देखो करेंगे नहीं बेटा, क्योंकि इसमें तो वैल्यू आपको इसकी बतानी है। अब यहां बच्चों कोई 1 या 2 रख के देखेगा, ट्राई करता रहेगा, इतने में टाइम खत्म। ठीक है ना मेरे भाई, टाइम खत्म। तो यहां बच्चों सिर्फ आपको रूल का यूज करना है, वे कंसेप्ट। बताओ भाई, देखो बच्चों P और Q की जगह क्या लें भी, 72 से भाग होगी। पहले 9 से भाग ना करके देखें आप, पहले 8 से भाग करके देखो। क्यों करके देखें सर, क्योंकि सर लास्ट के 3 अंक तो तय करने हैं पहले। अब लास्ट के 3 अंक क्यों करने हैं सर, 8 में ऐसा क्या है, 8 में ऐसा ये है 2 की पावर n में आता है सर, 8 2 की पावर n में आता है। n का मतलब सर पावर में आता है, n का मतलब कितनी पावर है वो। तो आप कहें सर 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, 3 है, तो n की वैल्यू भी कितनी आई 3। यदि लास्ट के 3 डिजिट, यदि लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होगे ना तो पूरी संख्या भाग होगी। यदि p की जगह कुछ भी आता हो वो भी भाग हो जाएगी। ठीक बात है ना, ये लास्ट के 3 अंक यदि सर भाग हो गए तो पूरी संख्या भाग होगी। तो आपको p चेक नहीं करना बीच में से, नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखने। तो लास्ट के 3 अंक में सर ये 8 नहीं 72 कट गया सर, यहाँ बच गया शेषफल 6। अब क्यों की जगह मैं क्या लूँ, पूरा पूरा भाग हो जाए। तो आपको यहाँ 1 2 3 4 ऐसे चेक नहीं करना, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन करना नहीं। आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 के पहाड़े में दहाई का अंक कहाँ 6 पे आता है, दहाई के अंक में कहाँ 6 आएगा 8 के पहाड़े में। तो आप कहेंगे सर यहाँ हमने सारा पढ़ लिया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 2 3 4 5, लेकिन सर 8 8 64, यहाँ पे सिर्फ 6 आ रहा है, अगले 8 नहीं 72, यहाँ सर हमारा 7 आ गया, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए 6। तो यहाँ बच्चों फिर दहाई इकाई अंक क्या आएगा 4, तो 8 8 64, यहाँ आपने क्यों की वैल्यू निकाल ली बच्चों। उसके बाद में आपको देखना सर 9 से भी कटना चाहिए, 8 से तो कट गई पूरी संख्या, तो 9 से कब कटेगी सर, यदि इनके अंकों का योग यदि 9 से भाग हो गया तो भी वो संख्या 9 से भाग। तो आपने याद देखा सर 9 को मैं 9 से काटूंगा तो पूरा पूरा भाग हो गया। 6 में 3 जोड़ दिया तो कितना बन गया 9। आपका 9 बढ़ना चाहिए या 18 बढ़ना चाहिए या 27 बढ़ना चाहिए या 36 बढ़ना चाहिए, 9 का कोई गुणनखंड होना चाहिए। 6 और 3 9 कट गया सर, 8 और 7 15, 15 तो नहीं कट रहा सर, 15 और 4 कितना बेटा 19, 19 भी नहीं कट रहा सर 9 से, 19 और 8 कितना बेटा 27, 27 कट गया सर, 27 यदि 9 के पहाड़े में आता है तो पूरा पूरा भाग हो गया। यहाँ सिर्फ क्या बच गया बच्चों 3 और 1 पी बच गई सर, इसका क्या करें, इसको आपने अलग लिख लिया। 3 में मैं क्या जोड़ूं भी 9 बने, 9 ही क्यों बने सर, क्योंकि मेरे को 9 से भाग करना है। सही बात है, कम से कम मैं क्या जोड़ सकता हूँ इसमें सर, मैंने 1 जोड़ दिया तो 4 बनेगा, 2 जोड़ दिया तो 5, 3 जोड़ दिया तो 6 बने सर, लेकिन 6 भी 9 से भाग नहीं होता। 4 जोड़ दिया तो 7, 5 3 8, 6 और 3 9, इतना देखना पड़ेगा। यहाँ क्या जोड़ेगी, कम से कम 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 9 आ गया सर, तो पी की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ रखें बेटा, ऊपर है अंडर रूट, बस ये हमारा आएगा अंडर रूट 64। तो अंडर रूट 64 का मतलब परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर 8 का। बच्चों करो बच्चों ये सवाल, ये भी करवा रखे बच्चों, एपी श्रेणी का सवाल है। S1 एंड S2 इन दोनों उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है।
अब देखते हैं कितने बच्चे लगाएंगे दिमाग। अभी भी करवाया था बच्चों मैंने एक सवाल ऐसा ही, अब तो बता दो। अब दो सीरीज है बच्चों, एक S1 एंड एक S2, इन दोनों को जोड़ के बताओ इन दोनों का योग क्या होगा, मिला के इन दोनों का योग बता दो क्या होगा। ये दोनों एपी सीरीज है कि या नहीं है? है भाई, हो जाएगा फिर तो बस ये फॉर्मूला लगाना बच्चों, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। लेकिन एक चीज बताओ, आपका सोल्यूशन नहीं होगा मेरे को पता है। अभी बच्चों पहली सीरीज है 2, 9, 16 ऐसे करते करते लास्ट का नंबर आ गया 632। तो आप ये कहेंगे क्या सर यहां से लेकर यहां तक 632 संख्या है, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना, वेरी गुड। यदि किसी बच्चे ने ये कह दिया ना सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 632 नंबर हैं, तो गलत है, 632 संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये गैप चल रहा है बेटा, ये तो लास्ट की संख्या है 632, यानी 2 से 9 पे गए तो 7, 9, 7, 16। तो आपने ये तो कह दिया सर एपी सीरीज यानी डिफरेंस सेम है, लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कुल पद हैं कितने। जब तक आपको कुल पद नहीं पता होंगे तब तक आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो पहला आपका धर्म क्या होगा, पहला आपका काम क्या होगा बताइए सर? पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। वेरी गुड। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चे? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पद हैं कितने। तो वो निकलता है बच्चों लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद। पहली सीरीज का अंतिम पद कितना है बच्चों? 632 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 2 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है सर? 7। लास्ट में करना है बच्चों प्लस का। ऐसा करने के बाद में इसमें यह पता लग जाएगा सर इसमें संख्या है कितनी टोटल, 2 से लेकर 632 तक कुल पद हैं कितने। यदि वो पद आपको पता होंगे तब उस फॉर्मूले में उसको यूज कर लेंगे। आई बात समझ? तो 632 में तो 2 चला गया बच्चों, आया कितना? 630 अपॉन में 7। तो 7 से इसको काटे बेटा, 7 नहीं 63, 90 पे गया सर। 90 में 1 जोड़ दिया तो आया कितना बच्चों? 91। पक्का ना भाई? यानी सर 2 से लेकर 632 तक जो कुल पद है, जो टर्म है टोटल कितनी है? 91 टर्म है, यानी 91 पद हैं। तो 91 पदों का योग निकालो बच्चों। यानी S1 का यदि मैं योग निकालता हूं S1 का, तो आप कहेंगे सर n/2। अब n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 91/2 इन 2 में 2a। अब यहां ऊपर वाली में a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में n की वैल्यू बच्चों 91। 91 मतलब a गया 90 इन 2 में d का मतलब बच्चों डिफरेंस कितना चल रहा है इसमें? 7 का। वेरी गुड। ये आ जाएगा आपका S1 का योग आ जाएगा बच्चों। तो S1 का योग करेंगे, 91 को 2 से भाग करें तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर, यानी पॉइंटों में जाएगा। पॉइंटों में अपने को नहीं लेना, रख दो इसको ऐसा ऐसा। 90 को 7 से गुणा किया बेटा आया कितना? 9 7 63, पीछे 1 0, 630 प्लस में। यहां देखो बच्चों 2 को 2 से गुणा किया तो आया कितना? 4, यानी सर 634। तो पहले का ऐसे मेरा 91/2 गुणा में कितना है बच्चों? 634। 91 तो सर 2 से नहीं कटता, लेकिन 634 कट सकता है सर, क्योंकि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है।
तो 2 तिया 6, 2 17 34, यहां से 317 पे कट गया। आगे बात समझ में? तो पहले S1 का योग आ गया सर, यानी 91 को 317 से मैं गुणा करूंगा, पहले का योग। दूसरा बच्चों समझ में आ रहा होगा? हाँ, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सवाल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। अब S2 का निकालेंगे बच्चे। S2 को निकालने से पहले आपको निकालनी क्या पड़ेगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें लास्ट टर्म कितनी है बच्चों? 743 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? 7 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 4 का प्लस का 1। तो 743 में तो 7 घटाओगे, 13 में तो 7 गया बच्चों 6, यहां बच गया सर मेरा 3, यहां फिर से 7 बटे में 4, 4 एकम 4 बच गया कितना बच्चों? 3, 4 8 32, 1 4 चौके 16, 184 में 1 जोड़ दो सर 185 सर। यानी S2 में जो कुल पद हैं वो है सर हमारे 185 टर्म है। पक्का ना भाई? 185 पद हैं सर, 7 से लेकर 743 तक जो कुल संख्या है वो है 185। तो बच्चों n/2, अब यहां n की वैल्यू कितनी है सर? 185 बटे 2 n2 में 2a। अब यहां a की वैल्यू सर कितनी है हमारी? 7 प्लस में n-1, n का मतलब 185, 185 मतलब a गया बच्चों 184 n2 में d का मतलब बच्चों डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 4 का। दोनों अलग अलग सोल्व कर लिए। देखो जी, तो आप कहेंगे सर 184 को मैं 4 से गुणा करूं, 400 की 16, 1 कैरी, 800 का 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 एकम 4 और 3 7, 736 प्लस में 7 को 2 से गुणा किया बच्चों, आया कितना? 14। तो आप देखो बच्चों, या तो 2 को इससे कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा सर। देखो तो 736 में 14 जोड़ो, आया कितना? तो आप कहें सर 6 और 4 10, 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 5, यह है 750। तो सर इसका आएगा 185 बटे में 2 गुणा में बच्चों 750, ये कट जाएगा सर। 2 तिया 6, 1 2 7 14, 1 2 5 15, सॉरी 10, 375 पे कट गया। इसकी गुणा इनटू इसकी गुणा, दोनों का एडिशन आपका ऑप्शन। क्लियर है भाई? बिल्कुल एक एक चीज क्लियर मैंने बता दी। इसकी गुणा करने के बाद में जो इसका गुणा आएगा बेटा, इसकी गुणा करने के बाद में इसकी जो गुणा आएगी, उन दोनों को जोड़ोगे वो इस ऑप्शन में आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा भाई। अब एक बार ट्राई देख लो भाई करके। आ गया समझ में भाई? ऑप्शन में नहीं है बेटा ये, हाँ ऑप्शन में नहीं है, गुणा बहुत बड़ी आएगी ना, ऑप्शन गलत है बच्चों। ये फिर टाइपिंग एरर मिलेगा, बुक में टाइपिंग एरर मिलेगा ऑप्शन में बच्चों, ये कोई बात नहीं। बाकी अपना कंसेप्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा इतनी बड़ी गुणा है ये, इसमें मिलेगा ही नहीं है। टाइपिंग एरर हो सकता है बुक में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बाकी कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, ये इसका आंसर है। इनकी गुणा करने के बाद, इनकी गुणा करने के बाद दोनों का योग, ये आपका आंसर आएगा। उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है? ये योग है बच्चों। चलिए अगले सवाल में भाई, करो बच्चों, ये करो, शाबाश। CHSL में आया हुआ सवाल है बच्चों ये। जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? छोटा सा सवाल है, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल है।
कितना है भैया? 3, 1, वेरी गुड। देखो बच्चों, जब एक संख्या है बच्चों, उसका नाम भी दे दिया इन्होंने m है, ठीक, इसको 7 से भाग कर दिया तो शेष पड़ा है बच्चों कितना? 6। और आपसे पूछ लिया यदि m वर्ग को, यदि m के ही वर्ग को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या? आएगी बात समझ में? तो एक चीज बताओ, वो संख्या क्या रही होगी जब उसको 7 से भाग किया होगा तो वो 6 आया होगा? कुछ नहीं करना सर, जो आपका शेषफल है, जो आपका डिविडेंड है, उन दोनों को जोड़ दो, वही संख्या आएगी हमेशा। 7 और 6 कितना है बच्चों? 13 लेने के बाद ही आपका 6 बचेगा जब 7 से भाग करेंगे, और कोई भी नंबर यहाँ नहीं आ सकता। सही बात है। 7 एकम 7 और 6 13, वेरी गुड। तो m की वैल्यू आपने निकाली बच्चों, यहाँ से कितनी आ गई? 13। तो m का स्क्वायर करना है सर, 13 का स्क्वायर कितना है? 169। 169 को आपको भाग करना है सर 7 से, तो 7 दूनी 14 बच्चों, आ गया 7 चौके 28, आया कितना? ये आपसे पूछा था, आसान सा सवाल था भाई, आ गया समझ भाई? ये आपका राइट आंसर। चलो अगले सवाल पे, ऐसे सवाल तो कर ही लोगे आप। सवालों को नहीं उतारना, ये आपकी पीडीएफ मिल जाएगी मोबाइल पे, आपने नंबर ऐड करवा देना ग्रुप में मुकेश सर को। हाँ, ये सवाल थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सीपीयू में है सवाल है बच्चों। जो बच्चा ऐसे सीपीयू तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी सवाल है। 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से विभाजित हैं? 400 और 700 के बीच की बतानी है आपको, नहीं 400 लेना इसमें, नहीं आपको 700 लेना। इनके मिड में ऐसे कितने नंबर हैं जो तीनों से भाग हो रहे होंगे? अब कई बच्चे अलग अलग भाग करके देखेंगे, 5 से भी, 3 से भी, 7 से भी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। बताओ भाई, देखो जी, 400 से 700 के बीच की आपको संख्या लेनी है, ठीक बात है ना भाई? और वो संख्या है सर 5 से भी भाग होनी चाहिए, 6 से भी और 7 से भी। इसका मतलब क्या? सर ये तीनों से भाग हो रही होंगी तो इनके एलसीएम से भी भाग हो रही होंगी, मानते हो आप? तो क्या काम करेंगे सर? 5, 6, 7, इन तीनों का मैं क्या ले लूंगा? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब सब, तो 6 को 5 से गुणा किया 30, 30 को 7 से गुणा किया 210, यानी वो संख्या किससे भाग हो रही होगी? 210 से। यदि जो संख्या 210 से भाग हो रही होगी वो संख्या 5 से भी भाग होगी, 6 से भी भाग होगी, 7 से भी भाग होगी। पक्का मेरे भाई? इन तीनों का एलसीएम आया सर मेरा 210। तो 210 का पहाड़ा पढ़ो बेटा। अब आप में से 210 का पहाड़ा थोड़ी आता है पेपर में, है ना? 210 का पहाड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। इतना तो आपको पता है सर, 210 तो आपको लेना ही नहीं, क्योंकि 400 से बड़ी संख्या लेनी है। तो 210 का दुगुना करके देख रहे हो, 21 दूनी 42, यह सर पहली संख्या क्या आ गई? 420 तो कह रहा हूं बेटा, ड्रा क्यों रहा यार? 420, ठीक है ना? 420। अगली 21 दिया सर, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 630, और 2100 का 84, लेकिन वो नहीं लेनी सर, 840 हो जाएगी वो। तो इनके बीच की कितनी संख्या आई? सिर्फ 2। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको दिमाग लगाना था। अलग अलग संख्या से भाग नहीं करनी, वो संख्या यदि 3 दे चाहे 4 दे, वो संख्या बेटा यदि उनके एलसीएम से भाग होगी तो सारे नंबरों से भाग हो रही होंगी, बस। अब इस 210 में आपका 5 भी है, इस 210 में आपका 6 भी है, इस 210 में आपका 7 भी है, क्योंकि तीनों का एलसीएम है। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा गुणांक जो तीनों को काटता हो, वही आपका एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो 420 और 630 वो दो संख्याएं हैं जो इन तीनों से भाग हो रही होगी, तो आपका आंसर आया बच्चों 2। समझ में आ गया भाई सभी को? ठीक है जी, लगाओ दिमाग फिर। ये सवाल भी मैंने आपको करवाए हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ोगे तो। रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये सवाल भी मैंने आपको बताए थे। ये भी सीपीओ में पूछा गया बच्चों,
पढ़ो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अंक है बच्चों 2, 9, 6 और 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग हो सकता है, यानी उसका रिपीट नहीं हो सकता। 2 को 2 बार नहीं लिख सकते, 2 को एक ही बार लिखना है। तो उन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? डिफरेंस आपसे पूछ लिया, बता दो। शाबाश, कुछ भी नहीं लग रहा, बताओ। है? इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। वेरी गुड। है क्या इसमें? अभी बच्चे सोच रहे हैं, यदि ये भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करें आपका बच्चों? इनको ऐसे समझाना पड़ेगा। मैंने 4 डब्बे अड्डा बना लिए बच्चों, 4 डब्बे अड्डा बना लिए, ठीक है ना। देखो भाई, उपयोग करके सबसे पहले क्या बनाना? 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब ये अंक लेने हैं बच्चों, लेकिन इस अंक का एक ही बार प्रयोग। तो बड़ी कब बन सकती है सर? जब सबसे आगे वाला अंक सबसे बड़ा हो। सही बात है ना। तो आप क्या करें सर, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। उससे छोटा क्या है? 6। उससे छोटा सर 5। उससे छोटा 2। तो आप ऐसे 96 से 52 से बड़ी संख्या नहीं बन सकती इन 4 अंकों से, नहीं बन सकती ना भाई। और कहीं भी आप यहाँ 5 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे तो सर 95 62 बनेगी। यहाँ 2 लगाएंगे तो 92 कुछ बनेगा, यानी 96 52 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कब होगी सर? जब उसके आगे आगे वाला अंक सबसे छोटा हो। सही बात है। तो इसमें सबसे छोटा क्या सर? 2। 2 से बड़ा सर 5। 5 से बड़ा 6। 6 से बड़ा, ये सबसे छोटी होगी। उन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया सर। तो 2 में 9, 12 में 9 गया बच्चों 3। यहाँ बच गया सर 4। 4 का मतलब 14 में 6 गया बच्चों 8। यहाँ बच गया सर 5, तो 5 में 5 गई 0। यहाँ बच्चों 9, 9 में 2 गया 7, 7083। क्लियर है भाई? तो सवाल को पढ़ने के बाद ये आंसर देना है, आ जाएगा। इतना बड़ा टफ सवाल नहीं है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। बताओ भाई, सबसे बढ़िया सवालों में से एक सवाल है, सीपीओ के अंदर पूछा गया, दिल्ली पुलिस के अंदर। क्यों आएगा 44? वेरी गुड, सुकेर है। जिन बच्चों ने पकड़ लिया ना, वेरी गुड भाई। क्या फीलिंग ले गया भाई? है भाई? है? फीलिंग ना ले भाई मित्र। एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्तियां तथा कतार बराबर थे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पंक्तियों की जो रो एंड कॉलम आर इक्वल, रो एंड कॉलम इज इक्वल। बताओ भाई, रो और कॉलम कब बराबर हो सकते हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। रो और कॉलम किस उद्यान में बराबर हो सकते हैं? इस उद्यान में बराबर हो सकते हैं, या बच्चों इस उद्यान में बराबर हो सकते हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग बना दी मैंने। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है। इसमें कभी बराबर नहीं होंगे सर। क्यों नहीं होंगे सर? इसकी आमने सामने की भुजा सिर्फ समान होती है, लेकिन स्क्वायर के अंदर चारों भुजाएं समान होती है। जितने इसमें बच्चों आप ये कॉलम बनाएंगे, उतने आप यहाँ रो भी बना रहे होंगे, तभी जाके पॉसिबल है। आगे बात समझ में? यानी 1936 आपने इस बगीचे में यदि पौधे लगाए हैं, तभी जाके कॉलम और आपकी रो है बच्चों क्या है? बराबर है। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या बतानी है। पंक्तियों का मतलब बच्चों आपको रो की संख्या बतानी है। तो आप कहेंगे सर या तो रो और कॉलम क्या है? बराबर है। यानी जितनी रो होंगी उतनी आपके कॉलम होंगे। इसका मतलब यदि ऐसा है तो बेटा ये जो 1936 है, किसी नंबर का क्या है? परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर है। परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों। यानी कोई स्क्वायर आपको दे रहा क्या है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? लास्ट के दो अंकों के आपको जोड़े बनाने हैं, उसको जोड़े बनाने हैं बच्चों। उसके बाद में सर जो आगे वाले नंबर हैं
यहां एक ऐसा नंबर लेना है, उसी नंबर से गुणा करनी है, या तो बच्चों ये नंबर खुद आए या इससे छोटा आए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। यहां एक ऐसा नंबर लेना है जो या तो ऐसा बराबर आए, वे पूरा पूरा कट जाए, या इससे छोटा आए। तो आप कहीं से 3 तिया 9, छोटा है सर, बहुत छोटा है। 4 चौके 16, 16 सही है सर। पांजे पांजे 25, ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ क्या लेना पड़ेगा बेटा 4, 4 चौके 16, ऊपर भी 4 यहाँ भी 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, 19 में 16 आ गया बच्चों 3, जो बच गए उनको उतार लो। उसके बाद में ये स्क्वायर रूट निकालेगी ट्रिक मैंने आपको बताई थी भाई, दोनों ट्रिक बताई थी मैंने, याद हो तो। अब आगे देखो, अब यहां बच्चों आपको क्या नंबर लेना है, इन जिससे आपने गुणा करी उन दोनों नंबरों को जोड़ना है। 4 और 4 बच्चों 8। अब यहां को एक ऐसा नंबर लेना है और उसी नंबर से गुणा करनी है जो पूरा पूरा कट जाए। यदि पूरा पूरा कट गया तो बेटा ये परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर है, यदि पूरा नहीं कटा तो वो परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं है। अब यहां मैंने 1 ले लिया बच्चों, तो क्या बनेगा 81, 81 एकम 81 सर, नहीं बनेगी बात। यहां ले लिया बेटा मैंने 2, तो 82, 82 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 8 16, 164 सर, लेकिन चाहिए कितना 336, नहीं बनेगी। 3 ले लिया बेटा, 83 को गुणा किया 3 से, 3 तिया 9, 3 8 24, तो 249, ये भी नहीं बनेगा सर। 4 ले लिया बच्चों मैंने, यदि यहां एक ही जगह ले लिया 4, तो यहां भी कितना लेना पड़ेगा 4, तो 84 को 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33 सर, पूरा पूरा कट गया। यदि पूरा पूरा कट गया तो बेटा परफेक्ट नंबर हो स्क्वायर है। तो यहाँ क्या लिया आपने 4, तो ऊपर भी आपने क्या लेना पड़ेगा 4, तो 44 एक इसका परफेक्ट नंबर हो स्क्वायर है। तो दोनों ट्रिक आपको मैंने निकालनी सिखाई थी, स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी और स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई थी। सिखाई थी नहीं सिखाई थी भाई? हाँ, ऐसा ही सबसे बढ़िया लॉजिक है ये। हाँ, ये तरीका मैंने आपको सिखा रहा है कैसे स्क्वायर निकालने का। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के जोड़ दो, तो 6 2 और 1 3, 6 और 3 और 1 1936। ये ट्रिक भी सिखा रखी है ना स्क्वायर निकालने की, ये स्क्वायर रूट निकालने की। दोनों ट्रिक मैंने आपके सामने पेश कर दी है महाराज। है भाई, बताओ भाई क्या आएगा इसका। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24, शेषफल 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी है? ऐसा सवाल मैंने दूसरा करवाया था, याद हो तो। संख्या आपसे पूछ ली, अब खुद बताएंगे आप। रिपीट भी करूंगा 1-2 सवाल ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपसे संख्या पूछी है, आपसे भाज्य पूछा है बच्चों, भाज्य कह सकता है, संख्या कह सकता है, बहुत नियम है इसके। अब तो बता दो रे। नौ सौ पच्चीस बस सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कर दिया तो कोई गलत थोड़ी है। किसी संख्या को, संख्या पता नहीं सर मेरे को, ये नंबर मेरे को पता नहीं, संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल सर 24, शेषफल मेरा 13, तो वह नंबर क्या? ठीक बात है मेरे भाई, यानी आपको ये भाज्य निकालना है। नंबर का मतलब भाज्य होता है बच्चों, संख्या भी होती है। तो ये निकलता है सर इन दोनों को गुणा करने के बाद में, यानी भागफल गुणा में भाजक, और प्लस में करना सर जो आपका रिमाइंडर आ गया, बस संख्या निकल जाएगी। तो बच्चों निकालो, भागफल है सर हमारा 24, भाज्य है हमारा सर 28 यानी 38, प्लस में शेषफल हमारा 13, तो 800 के 32। ठीक है बच्चों, 2 और 3 5, लास्ट में आएगा 5 सर, 2 ऑप्शन कट गई, इसमें भी 5 इसमें 5 है, चेक करना पड़ेगा। तो आपने कर दिया बेटा कितना, 925 है क्या? ठीक है मेरा भाई, 925 राइट आंसर। आ गया कोई कंसेप्ट? तो भाजक भाजी निकालने वाला कैसे निकलता है?
उतार लिया हो तो बता दियो भाई, एक दो कर ले, एक सवाल और कर लेते हैं। 9 सवाल हुए हैं अभी तक, ऐसे फिर कई क्लासें हो जाएंगी इसमें। फटाक से बता दो भाई, अब मैं नहीं कराऊंगा सोल्यूशन, आप बताएंगे। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल 3 आता है, 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? आ गया एक, सही है। देखो बच्चों, n को 7 से भाग किया तो शेषफल 3, तो n की वैल्यू कितनी है? 7 और 3 10, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई सर 10, 10 को 5 से गुणा किया 50, तो संख्या मेरी बनेगी 50, 50 में 7 भाग किया 7 7 49, तो आ गया मेरा 1। वेरी गुड, बस एक के है। हाँ, किस संख्या से विभाज्य है बच्चों? अभी आपको नंबर दे दिया और इन सभी नंबरों का आपको पता भी, सिर्फ 11 और 12 को छोड़ के, 11 और 12 को छोड़ के बाकी दोनों को आपको पता है। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कौन सा विभाज्य है बताओ फटाक देसी, छोटा सा सवाल। जो रूल 3 में पास हो गया तो समझो 9 में पास हो गया, इन दोनों का तो एक ही मतलब है, 9 का फैक्टरी 3 है, तो दोनों में से एक चेक कर लो। देखो बच्चों, 3 का नियम क्या कहता है? सर यदि इनके अंकों का योग 3 से भाग तो संख्या 3 से भाग। 9 सर 3 से कट गया, 2 और 1 3 भी कट गया सर, 4 और 2 6 भी कट गया सर, 8 और 5 13, 13 3 से नहीं कटा, 13 3 से नहीं कटा तो सर वो 9 से भी नहीं कटेगा। सही बात है मेरे भाई, 3 और 9 ऑप्शन उड़ गए बच्चों। यहां आपको देखो बच्चों 11 और 12 का नियम। अब 12 का क्या कहता है सर? 12 का मतलब होता है सर 4 3 12, यानी सर ये भी 3 के ऊपर लागू होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। तो बच्चा क्या सर आपका 11। अब 11 का नियम और सिखा देता हूं बच्चों, ऐसे तो आपने निकाल दिया। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो देखना आप। सम और विषम स्थानों पे जो आपके अंक आते हैं, यदि उनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आना चाहिए या क्या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी जाके वो संख्या 11 से भाग होती है बच्चों। आप कैसे क्या भाग गए आप इंदर में? 2 9 1 8 2 4 5। देखो जी, 11 का विभाज्यता का नियम आप लिख सकते हैं ऐसे कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11 का विभाज्यता का नियम। पहले बच्चों सम स्थानों पे आने वाले अंकों को जोड़ दें, उसके बाद में विषम स्थानों पे आने वाले अंकों को जोड़ दें। यदि उनका डिफरेंस या तो 0 आए या कोई 11 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से विभाग। यदि 11 इन 3 4 चीजों से अलग आएगा तो 11 से भाग नहीं होगी। जैसे सम स्थानों का मतलब बच्चों एक अंक छोड़ के इनको जोड़ दें आप। अब यहां यदि मैं जोड़ूं मतलब 2 और 1 3, 3 और 4 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 डिफरेंस। यहां इनको जोड़ ले बेटा, 9 और 8 17, 17 और 4 बच्चों 21, 21 में से 10 गए बच्चों 11। माइनस माइनस का नहीं लेना बेटा, उनको पहले जोड़ ले, जिसको बड़े में से छोटा घटाना है उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 11, इनका डिफरेंस कितना है बच्चों 11, तो ये संख्या बच्चों 11 से पूरी भाग होगी, पूरी भाग होगी। आगे बात समझ में? अभी ये माइनस प्लस का आपको फंडा नहीं रखना, यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाना है, या उनका डिफरेंस अंतर आना चाहिए 11, या तो 11 आए बच्चों या बच्चों वो 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए, इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो वो संख्या 11 से भाग होगी बस। अब आप 11 से भाग करके देख भी सकते हैं बच्चों, 11 से भाग हो रही है क्या? भाग करके देख ले एक बार, चेक करके तसल्ली हो जाएगी आपको भी। आप ऐसे नहीं कहेंगे हो रही है भाई, भाग होगी बच्चों, ठीक है ना। तो 11 विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सर सम स्थानों पे आने वाले अंक, विषम स्थानों पे आने वाले अंक, यदि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आए या 11 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से पूरी भाग। यदि इन तीनों में से कोई भी ना आए तो वो 11 से भाग नहीं होगी। 3 और 9 का नियम क्या कहता है? यदि इन संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से भाग। 9 का भी सेम नियम। और 2 की पावर n में जो भी आपके नंबर आते हैं, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो 4 से कोई संख्या कब भाग होगी? 4 का मतलब सर 2 की पावर 2। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 2 से भाग, पूरी संख्या को चेकआउट करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही 8 से कब भाग होगी सर? 8 का मतलब 2 की पावर 3। यदि लास्ट के 3 अंक 2 की पावर 8 से भाग है तो पूरी संख्या भी 8 से भाग।
16 से कब भागोगे सर? 2 की पावर 4। लास्ट के सिर्फ 4 ही अंक आपको चेक करने हैं। यदि लास्ट के 4 अंक 16 से भाग हैं तो पूरी संख्या 16 से भाग। 32 से भाग कब होगी सर? 2 की पावर 5। सिर्फ लास्ट के 5 अंक आपको चेक करने हैं। यदि वो संख्या 32 से भाग तो पूरी संख्या 32 से भाग। तो ये नियम आपको याद रहने चाहिए। ऐसा ही बच्चों 5 के पावर में भी आपको मैंने सिखाया था। 5 का और 2 का सेम नियम आपको सिखाया था। यानी 5 की पावर n में यदि कोई भी अंक आता है तो वैसे आपको भाग होगा जैसे 2 की पावर n में होता है। ठीक है ना? तो उसके आधार पे आपके सवाल अगली क्लास में मिलेंगे आपको। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।